अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं जैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला तस्लीम कर लिया गया। आईसीसी और बोर्ड अरकान में तहरीरी मुआहिदा हो गया है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। सेमीफाइनल और फाइनल पर भी फ्यूजन फार्मूला अप्लाई होगा। पाकिस्तान भी 2026 में भारत नहीं जाएगा। भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 तक इवेंट्स में तहरीरी मुआहिदा अहमियत का हामिल है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देखा जाएगा। भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाक भारत टाकरे के लिए पाकिस्तान का फार्मूला तस्लीम। आईसीसी ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने की तस्दीक कर दी। मेगा इवेंट के मैचेस पाकिस्तान और एक न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। फार्मूले के तहत दोनों टीमें 2027 तक एक दूसरे के मुल्क में मैच नहीं खेलेंगी। मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी, विमेंस वर्ल्ड कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026 पर लागू होगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को 2028 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी सौंप दी। मेगा इवेंट के लिए भी यही फार्मूला जारी रहेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर तय पाएंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। आईसीसी की जानिब से जल्द चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एक बार फिर ऐलान। सियालकोट चेंबर में तकरीब से खिताब में कहा, तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट रहा है। सनतकारों पर भी मजीद टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहते। आलमी मंदी में तेल और दीगर एशिया की कीमतों में कमी के फायदे नीचे तक पहुंचने चाहिए। मजबूत मईशत हमारी सिक्योरिटी की जामिन है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद कसने का ऐलान कर दिया। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि हमें 76 सालों से सब अच्छा है कि बयानात से अब निकलना होगा। ये जो सारा नॉन फाइलर वाली भी नॉनसेंस इस मुल्क में चल रही है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फाइलर टाइप कोई इख्तरा है। इन एनॉमलीज को हमने निकालना है ना, क्योंकि जब वो होता है, क्योंकि हम कर क्या रहे थे, अगर आप सोचें तो हम यही कह रहे थे कि आपने जो भी करना है आप कुछ ना करें। इस दफ़ा 4 महीने से करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, प्राइमरीली ऑन द बैक ऑफ रेमिटेंसेस, बट एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी की मदद से मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। टैक्स की अदायगी में हिरासमेंट और करप्शन के उनसर के खात्मे के लिए खसूसी इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सारी की सारी सरकारी मशीनरी करप्शन करती है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुनाऊं तो सारा वक्त ही खत्म हो जाए। कस्टम वाले पोस्टिंग के लिए 40-50 करोड़ देते हैं। सोचें कि कमाई कितनी करते होंगे। सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क से सिर्फ 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF के पास ना जाना पड़े। तो करप्शन जो है मैं बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊं जो खुसूसन ये पिछले 5-7 साल का दौर गुजरा है, मैं उसको ही अभी तक जो है ना, वी आर ग्रैपलिंग विद दैट सिचुएशन कि किसी तरह इकोनॉमी भी चलनी शुरू हो जाए, करप्शन भी जो है, और सारी की सारी सरकारी जो है मशीनरी करप्शन करती है। ऑफ कोर्स विद द कनाइवेंस ऑफ पब्लिक, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है और लोग भी बहुत से लोग शामिल है। लेकिन हम जो भी लोग इस वक्त करप्शन में और मैसिव करप्शन में जो है, यानी कलेक्टर कस्टम जो है प्राइस पोस्टिंग के लिए 40-40, 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं। आप इससे हिसाब लगा दें वो कितनी कमाई करते हो। ये बाकायदा कल्चर जो है करप्शन का जो है वो एम्बेडेड है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। एक ब्यूरोक्रेट का नाम असेंबली के फ्लोर पे लिया था कि उसने अपनी 2 बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपया कमाया सिर्फ सलामियों में। और ये मुझे चौधरी परवेज इलाही ने बताया, ऑथेंटिक खबर है ना, परवेज इलाही साहब ने बताया, उन्होंने दोनों शादी अटेंड की हुई। तो द एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन आई थिंक इज द बिगेस्ट जो है डिजीज व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय आवर इकोनॉमी टुडे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बदतरीन मंदी का शिकार है। इस बाजार एक दिन में 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स खो बैठा। 5 नफ्सियाती हदें गिरने से 100 इंडेक्स 1,11,000 से कम होकर 1,06,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हुआ है। फी तोला सोने की कीमत में 2600 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है।
तेजी से भागती पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को ब्रेक लग गए। कारोबार के दौरान 5 नफ्सियाती हद खो देने के बाद 100 इंडेक्स 1,06,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 472 कंपनियों के सौदे हुए, जिनमें से 66 की कीमतों में इजाफा और 371 में कमी हुई, जबकि 35 कंपनियों की कीमत में इस्तेहकाम रहा। स्टॉक मार्केट में 3 रोज के दौरान 9,893 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। इधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा नजर आया, जिसके बाद 12 पैसे के इजाफे से डॉलर 278.35 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने के नर्ख 2600 रुपए की कमी से फी तोला 2,73,300 रुपए हो गए, जबकि 10 ग्राम सोना 2229 रुपए की कमी से 2,34,311 रुपए का हो गया। जिया कुरैशी, GNN, कराची। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं कि मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। मुज़ाकरात के जरिए ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा रखकर रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तल्खियों को कम करना होगा। अयाज सादी का कहना है, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। ये जितने मुस्कुराते मेरे भाई बैठे हैं स्पीकर साहिबान, सबसे मुश्किल काम है इनका। ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज है, अगर गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज है। आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ, अलहम्द शरीफ और चारों कुल पढ़ के जाता हूँ अंदर, और वहां भी पढ़ लेता हूँ। कम बोलना जो है ना, वो स्पीकर को बहुत चीजों से बचा दे। मैं बोलता कम हूँ, रिस्पॉन्ड कम करता हूँ और दरगुजर करता हूँ। मुझे कहते हैं कि जी मैं शायद तबीयतन ऐसा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार गुस्सा आ जाता है। जज का मनसब जो है और स्पीकर का मनसब जो है, इसकी पकड़ ज्यादा होगी, इसलिए कि मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मेरे दिल में इतने राज हैं, अगर मैं बताऊं तो बहुत से दोस्तों को टिकट भी ना मिले। ये वो राज हैं जो किसी ने भरोसा करके मेरे ऊपर मेरे से बातें की हैं। डायलॉग और डायलॉग ही हर, जरूरी नहीं कि हर चीज का फैसला हो जाए, बैठ के बात करना ये जमहूरियत का हुस्न भी है। GHQ गेट हमला केस की समाअत वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, शबली फराज, शाह महमूद कुरैशी और शहरियार आफरीदी समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर की अदालत पेशी के बाद वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। GHQ हमला केस में अब तक 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को PTI के एहतजाज में जख्मी होने वाला एक और रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया है। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर की उम्र 37 साल थी और वो कोमा की हालत में थे। मोहम्मद तनवीर शहीद के सोगवारात में अहलिया 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। PTI कारकुनान के हमलों से रेंजर्स के शहीद अहलकारों की तादाद 4 हो गई। इसके अलावा पंजाब पुलिस के 2 अहलकार भी शहीद हो चुके हैं। PTI कारकुनान ने एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद हमले किए। पुरतशद्दुद वाक़यात और तोड़फोड़ की मुतादिद वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। PTI ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी है। PTI ने रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बुशरा बीबी समेत पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर रुकनीत ख़त्म की गई। सलमान अहमद किसी तौर पर अब पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनीत ख़त्म की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है कि कैलिफोर्निया मंसूबे के तहत इदारों के खिलाफ तनकीद की जा रही है। PTI को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लान रोल बैक करने का टास्क दिया गया। अमेरिका में PTI के कारकुन ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के मुफाद में नहीं है। कहा कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। PTI, BLA और ख्वारिज में अब कोई फर्क नहीं है, बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचेंगे। जब से हुकूमत गई है तो एक ही रट लगाई हुई है। पहले तो ये कहा गया कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, अब उसी से हुकूमत में वापस आने की भीख मांग रहे हैं। आज अगर हम महफूज हैं, हमारी सरहदें महफूज हैं, तो किस वजह से महफूज हैं? वो इस न्यूक्लियर पार्क की वजह से महफूज हैं। जो बुलूंगड़े, ये जो बच्चे अंदर हमारी नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए, ये तो कठपुतली हैं। इनको तो मालूम ही नहीं है कि बानी PTI कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो आज एक शख्स सिर्फ अपनी जात की खातिर कभी जुबान की कार्ड खेलने की, पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश करवा रहा है, और कभी ये सैंक्शंस के जरिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि PTI में, BLA में और ख्वारिज में कोई फर्क नहीं है, और अगर कोई फर्क समझता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें, तो कड़ा एहतसाब होगा। इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो किसी भी जमात से हो। क्या पाकिस्तान की सालमियत अजीज है कि आपने गुड्डी गुड्डी लूडो खेलना है? हम लूडो खेलने नहीं आए इस पाकिस्तान के। कहने से मुराद है पहले पाकिस्तान की सालमियत अजीज है। ये मुल्क होगा, असम्बलियां भी होंगी, MNA, MPA, वजीर और वजीर आला।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पारा चिनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात, हेल्थ यूनिट और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला का कहना था कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास, पारा चिनार के अवाम के लिए इमदादी सामान भेजने की मंजूरी। मरियम नवाज को कामयाब दौरा चीन पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि पारा चिनार की अवाम को मुसीबत के वक्त में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन में वफद को मिलने वाली गैर मामूली पजराई पंजाब की अवाम के लिए बाइसे फख्र है। चाहती हूँ पंजाब चीन की तरह तरक्की करे। चीन की 60 कंपनियों ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए आमादगी का इजहार किया है। जल्द एक अस्पताल में कैंसर की चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। काबीना ने अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स, सरकारी अराजी लीज पर देने के लिए कवायद और अपनी छत अपना प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। आईनी तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी। न्यूट्रिशन को बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल कर दिया गया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत की। लेबोरेटरी सर्टिफिकेट के लिए एडवाइजरी कमेटी की भी मंजूरी दे दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की FIR वज़ीर आला पर होनी चाहिए। कहा कि KP में दहशतगर्द कौन लेकर आया, उनका एहतसाब होना चाहिए। सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा बानी PTI के लिए NRO लेना है। हमारे पश्तूनों के साथ कहते हैं कि पश्तून क्यों आवाज़ उठाते हैं वफाक के खिलाफ, पश्तून क्यों अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या पश्तून सिर्फ जिहाद के लिए और मरने के लिए हैं? आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो वफाक की हुकूमत भी ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है और सुबह तो बिल्कुल ही वो तो चाहता है कि सुबह हमारा बर्बाद हो जाए। आज उनकी जो है नाअहली और नाकामी का सबूत है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आप आगे क्या करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची में डंपर दनदनाते फिर रहे हैं जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। शहर में नौजवानों और बुजुर्गों को गोली मार दी जाती है। बताया जाए क्या ये शहर लावारिस है? क्या अंधेर नगरी और चौपट राज का राज है कि आप दिन हो रात हो डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। आपने इस शहर के मासूम बच्चों बुजुर्गों को जब दिल चाहा गोली का निशाना बना दिया, जब दिल चाहा डंपर तले कुचल दिया, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। किसी के अंदर से ये डर निकल चुका है कि उसको सज़ा भी मिलेगी। आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करें।